आज हम एनसीईआरटी बुक के क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो मेरे वीडियो को पूरा देखते रहिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। मतलब शो करना है, पहले तो हमें एक्स और वाई एंगल निकालना है, फिर उसके बाद हमको शो करना है कि ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइन है। पहले तो हम एक्स निकाल लेते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर पॉइंट पर ये पूरा जो स्ट्रेट एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है। ये पी है और ये क्यू है। तो हम एंगल पी और ये पॉइंट आर और ये पॉइंट एस, एंगल पी आर और ए प्लस एंगल ए आर और एस, ए आर और एस बराबर क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री। क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो होता है एक स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट पर ये पूरा एंगल 180 डिग्री का आता है। तो इसको और ये एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो एंगल पी आर ए प्लस एंगल ए आर एस बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो पी आर ए हमारा दिया गया है 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो गया, प्लस एंगल ए आर एस बराबर 180। तो यहाँ से एंगल ए आर एस निकल गया कितना 130 डिग्री। तो हमारा ए आर एस कितना हो गया 130 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। अब हमारा एक्स का वैल्यू निकल गया। ठीक, अब देखिए हमारा ये कितना है 130 डिग्री और ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो हमारा एंगल y बराबर भी 130 डिग्री हो गया। तो हमारा एंगल x और एंगल y निकल गया 130 डिग्री। अब हमको प्रूफ करना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो हम देखेंगे, अगर देखिए यहाँ पर x बराबर y, एंगल x बराबर एंगल y बराबर कितना है 130 डिग्री। ये देखिए ये एंगल x और ये एंगल y, ये दोनों 130 डिग्री है यानी बराबर है। तो ये और ये कब बराबर होते हैं जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा तब। तो हमारा यहाँ से पता चल गया x बराबर y है। तो ये कब होता है x बराबर y जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होगा जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, यानी ए बी पैरेलल सी डी, ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इन फिगर 6.29 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये दोनों पैरेलल हैं, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल है इसके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके। तो हम क्या कर सकते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो इन दोनों को जब हम ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू ई एफ, ये भी तो लिख सकते हैं। इसमें हमारा क्या निकालना है
एक्स निकालना है ये, और ये है हमारा जेड। ठीक, ए बी पैरेलल टू ई एफ, मतलब सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। और y इज टू जेड दिया है 3:7 रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे। ये y है तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो ये भी y हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये y हो गया। ये और ये इसका दोनों का सम क्या हो जाएगा, एंगल y प्लस एंगल z का सम कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया ये क्या हो गया, ये y और z इंटीरियर एंगल हो गया सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पर रेशियो दिया गया है y/z का रेशियो, y/z का रेशियो दिया गया है 3:7, यानी कि y बराबर बाई z बराबर 3/7। अब हम y को क्या लिख सकते हैं, अगर हम x के टर्म में लिखें तो 3x, और z को क्या लिख सकते हैं 7x। तो यहाँ पर हम y और z को पुट कर देंगे, 3x प्लस 7x बराबर 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 10x बराबर 180 डिग्री। x बराबर क्या हो जाएगा 18 डिग्री। ये हमने कैसे लिखा था, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये हो गया। तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 180 डिग्री, y प्लस जेड 180, और हम रेशियो दिया था तो इसको y बराबर 3x और z बराबर 7x मानकर हम x का वैल्यू निकाल लिए। तो y बराबर कितना आ गया 3x, यानी 18 गुने 3 54 डिग्री, और z बराबर कितना आ गया 7x, 7 गुने 18, यानी कि ये कितना आ गया 126 डिग्री। तो y निकल गया, z निकल गया, ये y यहाँ पर y है और यहाँ पर z है। तब हम क्या निकालेंगे x निकालेंगे। अब x और y इंटीरियर एंगल हो गया सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल x प्लस एंगल y कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हमने y निकाल रखा है यहाँ पर 54 डिग्री, तो एंगल x क्या हो जाएगा 54 डिग्री बराबर 180 डिग्री, एंगल x बराबर हो जाएगा 126 डिग्री। तो ये हम किस बेसिस पे निकालें, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो हमारा निकल गया एक्स वाई जेड। एक्स कितना आया, एक्स आया हमारा 126 डिग्री, वाई कितना आया 54 डिग्री, और जेड कितना आया 126 डिग्री। तो ये तीनों हमारा निकल गया, यही पूछ रहा था, तो ये आंसर हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन, इन फिगर 6.30 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी। ये ए बी है, सी डी के पैरेलल है, एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये ई एफ जो है सी डी पर परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एंड एंगल जी ई
डी ये दिया गया है ये दिया गया है पूरा जो है ये 126 डिग्री। ठीक, तो पूछ रहा है ए जी ई ये एंगल पूछ रहा है हमको, और जी ई एफ ये एंगल पूछ रहा है, और एफ जी और ई ये एंगल पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा एंगल कितना है 126 डिग्री और ये 90 डिग्री है। तो 126 में से ये 90 डिग्री हम हटा देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एंगल जी ई डी ये दिया है 126 डिग्री। ठीक, 126 डिग्री ये दिया गया है। जी ई डी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल जी ई एफ प्लस जी ई एफ ये एंगल प्लस एफ ई डी एंगल एफ ई डी बराबर कितना हो जाएगा 126 डिग्री। जी ई एफ नहीं दिया गया है, जी ई एफ प्लस एफ ई डी ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, बराबर 126 डिग्री। तो हमारा जी ई एफ निकल जाएगा, एंगल जी ई एफ बराबर कितना आ जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल जी ई एफ बराबर कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ये कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक, ये कितना आ गया 36 डिग्री। अब हमको पूछ रहा है ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कैसे, ये दोनों ये और ये पैरेलल है। ठीक, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल ए जी ई बराबर एंगल जी ई डी। ये कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कैसे हुए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और हम जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये बराबर ये हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से निकल गया एंगल ए जी ई बराबर जी ई डी कितना दिया गया है, एंगल जी ई डी 126 डिग्री। तो ये भी निकल गया हमारा 126 डिग्री। ठीक, तो हमारा दो एंगल निकल गया, जी ई एफ 36 डिग्री, ए जी ई 126 डिग्री। अब हमको क्या निकलना है, ई जी एफ या एफ जी ई ये एंगल निकालना है हमको। तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि स्ट्रेट एंगल कितना होता है, कोई भी एक लाइन पर इस पॉइंट पर ये पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए जी ई प्लस ए जी ई ये एंगल प्लस एंगल एफ जी ई ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, एक पॉइंट पर 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम ए जी ई निकाल चुके हैं यहाँ पर कितना 126 डिग्री, प्लस एफ जी ई निकालना है, एंगल एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई क्या हो जाएगा 180 माइनस 126 डिग्री। एफ जी ई कितना आ जाएगा, कितना आ गया 54 डिग्री। तो ये एफ जी ई आ गया। यहाँ पर हम ए जी ई निकाल चुके हैं, एफ जी ई निकल गया, और यहाँ पर हम
GEF निकल चुके हैं। तो हमारा 3 एंगल निकला था, तीनों निकल गया, हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इन फिगर 6.31 इफ़ PQ पैरेलल टू ST, ये PQ है, ये ST के पैरेलल है, एंड एंगल PQR ये एंगल 110 डिग्री दिया गया है, एंड RST ये एंगल कितना दिया गया है 130 डिग्री। फाइंड QRS ये एंगल निकालना है हमको। तो हमें मालूम है कि ये पैरेलल है इसके, तो हम क्या करेंगे, आर के अलोंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इन दोनों के पैरेलल हो जाएगा। इसके पैरेलल हम ड्रॉ करेंगे, इसके PQ के पैरेलल हम एक लाइन AB एक लाइन ड्रॉ करेंगे PQ के पैरेलल, यह PQ के पैरेलल AB ड्रॉ करेंगे। जब हम ड्रॉ करेंगे तो इससे पता चल जाता है कि ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, तो ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे, ये भी पैरेलल हो जाएगा इसका। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल PQR और एंगल QRA ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है सभी एंगल के बारे में। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये एंगल PQR प्लस एंगल QRA बराबर 180 डिग्री। ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों पैरेलल है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल का 180 डिग्री। हमारा PQR दिया गया है, PQR 110 डिग्री प्लस ये अब QRA नहीं दिया गया है, तो एंगल QRA बराबर 180 डिग्री। तो हमारे यहाँ से निकल जाएगा एंगल QRA बराबर 180 माइनस 110 डिग्री। QRA कितना हो जाएगा 70 डिग्री। हमारा ये एंगल निकल गया 70 डिग्री। अब इसमें देखेंगे ये और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल का भी सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल TSR प्लस एंगल SRB बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। TSR दिया गया है, TSR चूँकि ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो इन दोनों का भी सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो TSR कितना दिया गया है 130 डिग्री प्लस एंगल SRB बराबर 180 डिग्री। ये हो गया। तो एंगल SRB कितना आ गया 50 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना आ गया 50 डिग्री। अब देखिए, अब हमारा आंसर आएगा इस पॉइंट पे ये पूरा एंगल कितना का होता है 180 डिग्री का। तो हम तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो एंगल QRA प्लस एंगल
ये एंगल हो गया क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी। इन तीनों का जोड़ कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक। क्यू आर ए दिया गया है 70 डिग्री प्लस क्यू एस आर ही हमको निकालना है। क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी बराबर 180 डिग्री ये दिया गया है। एस आर बी हमने अभी निकाला, एस आर बी 50 डिग्री, तो हमको यही निकालना है। तो एंगल क्यू आर एस कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 50 120। तो एंगल क्यू आर एस कितना आ गया 180 में से 120 गया 60 डिग्री। तो हमारा यही निकालना था क्यू आर एस। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। इन फिगर 6.32 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी। ये ए बी लाइन है, सी डी के पैरेलल है और ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री एंड पी आर डी बराबर 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई निकालना है। ये और ये पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पर ये और ये पैरेलल है, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। ठीक। तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ये कौन सा एंगल हो जाएगा इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम लिखेंगे एंगल बी पी आर प्लस एंगल पी आर डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये सेम साइड है। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। बी पी आर नहीं दिया गया है और ये दिया गया है 127 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हमारा ये निकल जाएगा बी पी आर 180 माइनस 127 एंगल कितना हो जाएगा 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 7 53 डिग्री। ये हमारा आ गया 53 डिग्री। अब देखिए जब ये आ गया 53 और ये है 50 तो ये हमारा निकल जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल बी पी आर। ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना होता है 180। तो ये और ये 180 हो जाएगा। ये कितना दिया गया है 50 प्लस ये कितना है y प्लस ये कितना बी पी आर। ये कितना दिया गया है निकाले हैं 53 बराबर 180 डिग्री। तो y कितना आ जाएगा 50 180 माइनस 103 डिग्री। 10 में से 3 गया 7, यहाँ 7 में 77 डिग्री। y कितना आ गया 77 डिग्री। और एक हम ट्रायंगल का रूल जानते हैं। एक ट्रायंगल होता है ये, और ये जो एंगल होता है ये मान लीजिए जेड है, और ये एंगल इसके बगल वाले एंगल इसको छोड़कर ये एंगल मान लीजिए एक्स और ये एंगल वाई। तो ये जो एंगल होता है जेड बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई।
यानी ये एंगल किसके बराबर होता है, इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो यही रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे। ये 127 है, ये 127 डिग्री बराबर कितने किसके हो जाएगा, y प्लस एक्स के, y और x इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। तो 127 बराबर y कितना निकाले हैं, 77 डिग्री प्लस x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 127 माइनस 77 बराबर x। तो x बराबर कितना आ गया, 17, 7 में से 7 गया 0, 12 में से 7 गया 5, x बराबर 50 डिग्री और y निकाले थे हम 77 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।